नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस ने की छापेमारी, अराजक तत्वों में मचा हड़कंप। पुलिस ने चंडाक रोड और दौला एपीएस क्षेत्र में नशा और अश्लीलता करने वालों को दबोचकर उनका चालान किया और दंडित किया। कुल 47 लोगों के विरुद्ध मिशन मर्यादा अभियान के तहत चालान की कार्यवाही की गई। वरिष्ठ उपनिरीक्षक मदन सिंह बिष्ट ने दौला एपीएस तथा उपनिरीक्षक ललित डंगवाल ने चंडाक मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। ये आप पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थल पर शराब वो नहीं पी सकते। यहाँ हमारे गांव की महिलाएं, हमारी महिलाएं आती हैं, औरतें आते हैं। भले ही आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, वो आपको देख के घबराएंगे और गांव वाले शिकायत करते हैं इस बात। आप बैठ के खुले में शराब पी रहे हो तो घबराएंगे नहीं। घास काटने आती है जंगल में हमारी महिलाएं, तो आप खुले स्थान में शराब नहीं पी सकते। ठीक है, तो दोबारा कहाँ रहते हो तुम लोग? सर हम लोग लोकल ये कूड़ा भी, इससे गंदगी भी यहाँ फेंक के जाते हो? अपने साथ लेके जाएंगे। ये सब समेट के कूड़ा साथ लेके जाओगे? चेतावनी है, कल से फिर एक्शन है। यहाँ बैठा के गाड़ी में सीधे सीधे हवालात रात में अपने साथ वालों को बताओ, ठीक है? जो भी यहाँ आते हैं सबको बता दो, यहाँ नहीं जरूरत नहीं है। आओ शांति से बैठो अपना। और हो सकता है कल से हमारा सफाई अभियान चल रहा है, हमारे साथ देने के लिए आ जाओ। कल से सफाई करने आ जाओ, रनिंग के लिए आओ, घूमने आओ, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे यार यहाँ देखो बियर दारू ये सब चीज करने अच्छा। भैया तुमने नहीं भी पियो, बैठे तो हो ना तुम यहाँ पे। महीना में बैठो, कोई यहाँ गाँव वाले शिकायत करते फिर वो हो सकता है तुमसे बदतमीजी भी करें या वो करें, कहीं भी और गाँव वाले एलिगेशन लगाते हैं फिर गलत है। भले ही तुम बैठे हो एज ए फ्रेंड, तो ऐसे किसी हर स्कूल तक होगी सड़क। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने चंडाक में प्रस्तावित इको पार्क, सेल्फी पॉइंट और व्यू पॉइंट निर्माण के साथ ही नेचर ट्रेल, पार्किंग निर्माण, सेफ्टी वाल तथा खड़ंजा निर्माण की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जनपद में जो विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य किया जा रहा है उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सारे भवन भूकंपरोधी बनाए जाएं। जिलाधिकारी ने समस्त स्कूलों को सड़क से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों और अध्यापकों को स्कूल तक सड़क उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। 7 जून 2025 को धारचूला में कमलेश दानू हत्याकांड का हुआ खुलासा। कल 25 जून को चाकू मारकर हत्या करने वाला एक आरोपी चंद्र सिंह खैर उर्फ चंदू खैर पुत्र किशन सिंह निवासी सिरखा, थाना पांगला को टनकपुर की शारदा नहर के किनारे मनिहार गोड से पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी नेपाल जाने की था फिराक में। एक हत्या की घटना कारित हुई थी। घटना की संगीनता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। विभिन्न टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में हमारी टेक्निकल टीम और सीसीटीवी टीम द्वारा विभिन्न पहलुओं पर इसमें तलाश की गई और कुछ इनपुट्स गैदर किए गए। गैदर्ड इनपुट्स के आधार पर हमने अपनी टीम को क्षेत्र में मामूर किया अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु। इसी क्रम में कल हमारी टीम को सफलता मिली है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त चंदू खैर है, जो धारचूला का ही निवासी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात उसके जो आला कत्ल है वह भी बरामद किया गया है। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। घटना के संबंध में हमारे द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम विशेष टीम हमने क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़ के नेतृत्व में भी इसमें तैयार की गई थी, जो टीमों द्वारा किया जा रहा कार्य की समीक्षा की गई तथा उनके द्वारा भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उक्त घटना के अनावरण में हमारे सहायता हेतु चंपावत पिथौरागढ़ की एसओजी द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई गई है। चूंकि घटना इस प्रकार रही, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वह बॉर्डर क्षेत्र है और घटना करने के पश्चात एक सेफ एस्केप रूट के तौर पर नेपाल को देखा जाता है, तो अभियुक्त भी कहीं ना कहीं इसमें घटना करने के बाद नेपाल की ओर भागे। जो टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हमारे पास तथ्य आए हैं, तत्पश्चात जो अभियुक्त थे उनके पास जो पैसा था, जो भी उनके पास संसाधन थे वो समाप्त हो गए। समाप्त होने के पश्चात वो अपने जो इंडिया स्थित परिजन थे उनसे वापस संपर्क कर रहे थे। उस दौरान उनके जब पैसे खत्म हुए, वो वापस लेने के लिए अपने परिचित के पास आ रहे थे। हमें इस संबंध में हमारे मुखबिर द्वारा सूचना दी गई, जिस पर हमारे द्वारा तलाशी की गई। तलाशी किए जाने के उपरांत मनिहार गोड क्षेत्र के आसपास चंपावत क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। क्या आप भी नाक, कान, गले या आंखों की समस्या से परेशान हैं?
अब आपके शहर पिथौरागढ़ के सिलथाम स्थित पार्वती बाजार में खुल गया है प्रयाग स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। यहाँ है नाक, कान, गले व आँखों के विशेषज्ञ चिकित्सक। देर न करें, आज ही संपर्क करें। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 2024 का विमोचन जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में किया। लेखक राकेश चंद्र ने बताया कि पुस्तक विधि के विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं व अधिकारियों के लिए उपयोगी होगी तथा विवाह पंजीकरण, तलाक के दावे, भरण पोषण के दावे आदि अब UCC की किन धाराओं में दायर होंगे, यह जानने में पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। इस अवसर पर अधिवक्ता मोहन चंद्र भट्ट, प्रमोद पंत, प्रेम सिंह भंडारी, रितेश वर्मा, जयपाल सिंह आदि उपस्थित थे। विश्व एंटी ड्रग्स डे 26 जून के उपलक्ष्य पर नेडा में गोष्ठी का आयोजन किया गया। रेड क्रॉस सदस्य और सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने कहा कि ड्रग्स माफिया स्कूलों और कॉलेजों के आसपास बड़ी चालाकी से अपना नशे का जाल फैलाते हैं। अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन नजर आता है तो अभिभावक सतर्क हो जाएं। ड्रग्स मानसिक और शारीरिक रूप से व्यक्ति को पंगु कर देती है। सुनीता ओली ने कहा कि सावधानी में ही बचाव है। कार्यक्रम में शिक्षिका चित्रा बिष्ट, रेखा शर्मा, बबीता, वाणी खड़ायत, भावना ततराड़ी आदि मौजूद थे। जरूरी सूचना ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, तकनीक, इतिहास, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, धर्म, स्थानीय और देश विदेश की खबरें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए देवभूमि समाचार YouTube चैनल, फेसबुक पेज व न्यूज पोर्टल को।